You're listening to me, Shubham Kumar. Let's do it. सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो. लाइफ इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग राइट डिसीजन ऑन दो अपॉर्चुनिटीज. क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं वो हमारी लाइफ के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होते हैं. मैं बात कर रहा हूं हम सबकी लाइफ का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला होता है कि हाउ टू चूज अ परफेक्ट करियर फॉर योरसेल्फ. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं होता. कोई भी करियर छोटा या बड़ा बनता है हमारी सोच से और उस करियर के लिए हमारी मेहनत की अप्रोच से. पर एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब हम अपने करियर का डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम यूजुअली बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए. और उस टाइम हम ये सोचते हैं क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसको अप्लाई करके मैं अपने करियर का डिसीजन ले सकूं. क्योंकि यूजुअली जब हम लोगों से बात करते हैं तो हर एक इंसान हमें अपने हिसाब से अलग अलग एडवाइस देता है जो कि एट द एंड हमें कंफ्यूज कर देती है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. और इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ. कोई बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल बेसिक बातें करूंगा जो हर एक इंसान के ऊपर अप्लाई हो सके. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डू योर सेल्फ एनालिसिस. इस दुनिया के अंदर आपसे ज्यादा आपको समझने वाला और कोई दूसरा नहीं होता. आपके जो सपने हैं, आपकी जो काबिलियत है, आपका जो विजन है, आप जो करना चाहते हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस हैं, ये सारी आपकी चीजें जो आपसे जुड़ी हुई हैं वो शायद अलग अलग इंसान समझ सकते होंगे अलग अलग सिचुएशन पर जब हम इन्हें इकट्ठा कर देते तो ये सारी चीजें आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं एक्चुअली में अपनी लाइफ से चाहता क्या हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा क्या विजन है, मेरा क्या सपने हैं. तो जब हम अपने आप से सवाल करना शुरू करते हैं ना, शायद एक बार नहीं, शायद दो बार नहीं, शायद तीन बार नहीं, बट जब आप बार बार अपने आप से सवाल पूछना शुरू करोगे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि एक्चुअली में मैं किस तरीके का इंसान हूं और मैं किस तरीके का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूं और मेरी क्या स्ट्रेंथ है और उन स्ट्रेंथ के बेस पे कौन कौन से करियर ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल रहेंगे और क्या जो मेरी वीकनेसेस हैं वो मेरे करियर के रास्ते में एक हर्डल तो नहीं बन जाएगी. दुनिया में आप किसी को भी झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं बोल सकते. तो जब आप पूरी सच्चाई के साथ अपने आप से सवाल जवाब करोगे तो आपको अंदर से आंसर डेफिनेटली मिलेगा. इस चीज को समझने की कोशिश करो कि कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है. यहाँ से ही हर एक चीज निकलने वाली है, यहाँ से सारा आपका टैलेंट निकलेगा, यहाँ से आपके सारे पैशन निकलेंगे, यहाँ से आपके सारे ड्रीम्स हैं. पर आपको अगर फिर भी सवाल का जवाब ना मिले तो आप क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में आप अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक जगह नोट डाउन कर सकते हो, फिर बैठ के ठंडे दिमाग से सोच सकते हो कि ये जो मेरी स्ट्रेंथ है जो मैंने नोट डाउन की है इनके बेस पे सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इफेक्टिव करियर कौन सा हो सकता है जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो. मूविंग ऑन, नंबर 2, चूज योर एडवाइजर वेरी वाइजली. आई रिपीट, चूज योर एडवाइजर वेरी वाइजली. जब भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं हम यूजुअली क्या करते हैं, हम लोगों से जाके एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चूज योर एडवाइजर वेरी वाइजली. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप एक गाड़ी लेना चाहते हो. अब दो लोगों के पास गए एडवाइस लेने. पहला वो इंसान जो एक नॉर्मल एवरेज गाड़ी चलाता है, दूसरा वो इंसान जो शायद एक लग्जरी गाड़ी चलाता है. तो जब आप पहले इंसान के पास जाओगे वो आपको उस हिसाब से एडवाइस करेगा जो उसकी खुद की मेंटालिटी होगी अपनी चीजों को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके. फॉर एन एग्जाम्पल, वो आपको बोलेगा कि आप इस गाड़ी को ले लो, इस गाड़ी को लेने से आपके पैसे भी बच जाएंगे और जो पैसे बच जाएंगे आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर लेना. गाड़ी तो किसी जगह पहुंचने के लिए होती है. पर जब आप सेम दूसरे बंदे के पास जाओगे वो आपको कैसी एडवाइस करेगा? वो आपको अपनी मेंटालिटी के हिसाब से एडवाइस करेगा कि दैट यू शुड टेक दिस कार ओनली बिकॉज जब आप ये गाड़ी लोगे तो आपके लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सोसाइटी में आपको एक ऊंची नजरिए से देखा जाएगा. तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गलत ना पहला वाला इंसान है ना दूसरा वाला इंसान है, बट उन दोनों ने आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडवाइस किया है. जनरली होता क्या है, जब हम किसी से एडवाइस लेने जाते हैं तो लोग हमें उस हिसाब से एडवाइस करते हैं जो उनको लगता है कि उनके हिसाब से ठीक है, बट शायद हमारे लिए वो चीज ठीक नहीं हो सकती. बिकॉज जिनसे हम एडवाइस लेने जाते हैं कई बार उनको रत्ती भर का भी पता नहीं होता कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारे सपने क्या और हमारी स्ट्रेंथ क्या है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, शायद उनको रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या करने वाले हो अपनी लाइफ. तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है और आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए ताकि आप कल को
ये कह के रिग्रेट ना करो कि मैंने तो उस इंसान से एडवाइस ली थी, काश मैंने उस इंसान से एडवाइस नहीं ली। तो अब सवाल आता है कि फिर हम एडवाइस किससे लें। जब आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर चुके हो और आपने सोच लिया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो कोशिश करो जो इंसान उस फील्ड में एक्चुअली में काम कर रहा है, तो उससे जाके बातचीत करो और उससे जाके पूछो कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एडवाइस करें कि मैं इस चीज को कैसे करूं और क्या ये चीज एक्चुअली में उतनी अच्छी है जितनी ये दूर से दिखती है, क्योंकि अक्सर जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहाने लगते हैं। और टिप नंबर 3, जब हमने अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर लिया, हमने अच्छी एडवाइस भी ले ली है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम उस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है थ्रू वेरियस सोर्सेस उसको इकट्ठा कर सकते हैं, फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम टीवी, फ्रॉम सोशल मीडिया। वैसे भी यूजुअली हम लोग सोशल मीडिया पे काफी टाइम वेस्ट करते हैं, तो क्या हम लोग उस टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के अपने गोल्स के लिए रिसर्च नहीं कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले एक लास्ट एडवाइस दे के जाना चाहूंगा कि इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेकंड प्लान फॉर योरसेल्फ। सी, जब हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव को छोड़ के प्रैक्टिकल सोचने की बात करते हैं, तो हम लोग अपने आप को बेसिकली हर सिचुएशन के लिए रेडी करते हैं कि बाई चांस जो मैंने सोचा है मैं उसके लिए अपना 110% तो दूंगा ही दूंगा, बट किसी रीजन से अगर वो चीज नहीं हो पाती तो क्या मैं सारी उम्र बैठ के उसके लिए रोऊंगा कि कहीं और जाके किसी और चीज के लिए अपना 110% दोबारा से लगाऊंगा। देखो, बात समझने की कोशिश करो। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, बट नेवर गिव अप एटीट्यूड विद सम स्मार्टनेस होना चाहिए। अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। कंफ्यूज्ड? अभी मैं क्लियर करता हूँ कंफ्यूजन। सी, इट्स 21st सेंचुरी और काफी सारी चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि कब हमें किस चीज के ऊपर कब गिव अप कर देना चाहिए, या अगर आप गिव अप नहीं कर रहे तो उसको थोड़ा क्रिएटिव वे में करके देखना चाहिए। इस काम में कोई स्मार्टनेस नहीं है कि अगर आप एक चीज पे लगे हुए हो पिछले 10 साल से, 20 साल से, और वो चीज हो नहीं रही और आप अपने आप को बोल रहे हो कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, एक दिन होगा, एक दिन होगा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। क्या पता आप उतना टाइम अपना कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो शायद उधर से कुछ ज्यादा बढ़िया आउटपुट निकाल लेते। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू नो कि कब कहां पे गिव अप करना चाहिए। तभी आज के टाइम पे हर बड़ी से बड़ी कंपनी अपना एक सेकंड प्लान लेके हमेशा चलती है कि बाई चांस अगर ये चीज हो गई तो मैं ये चीज करूंगा, अगर ये चीज हो गई तो मैं ये चीज करूंगा, ताकि मेरे इनकम का सोर्स इफेक्ट ना हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी पैंडेमिक आया तो काफी सारे लोग जो सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। अगर यही हम सबके पास एक सेकंड ऑप्शन होता तो हम लोग इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। तो इसीलिए समझने की कोशिश करो द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड ऑप्शन इन योर लाइफ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि अपना करियर एक्चुअली में कैसे सिलेक्ट करें। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहोगे, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक आग लगाते रहो, तहलका मचाते रहो। पीस। अरे कहाँ जा रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है? तो एंटरटेनमेंट तो होके जाए। पर एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, coming back to the topic, coming back to the topic, coming back to the video, coming back to the topic, coming back to the topic कि how to, coming back to the topic, coming back to the topic, जैसे आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई